नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और साथ में शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मेरे साथ हैं हमारे बड़े भाई, बताएं कि साथी बताएं क्या बताएं, नाम से सब परिचित हैं, आदरणीय राजेंद्र देव जी। स्वागत और अभिनंदन। क्योंकि आज काफी दिन हो गए हमारी बातचीत नहीं हुई और शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया, ग्राम पंचायत सहायक और 69,000 भर्ती, ये मुद्दे ऐसे एक, कहते नहीं है कि एक तो आदमी को कोड़ थी उसमें खाज हो गई, वैसे ही कोड़ खुजलाते खुजलाते परेशान थे, अब खुजली और हो गई तो कितना खुजलाएं। तो कहीं अदालत, कहीं सरकार, कभी संगठन, कभी इस पार कभी उस पार, कभी अधिकारी, कभी कौन। आखिर इस सब कड़ी में ऐसे कौन लोग हैं जो ये सब व्यवधान उत्पन्न बना रहता है। किसी ने तो मुख्यमंत्री के सामने शिक्षा मित्र इन सब की नेगेटिव छवि रख दी है, नकारात्मक भूमिका बना रखी, किसी ने तो बनाई है। अब कौन बना लेगा? मुख्यमंत्री के पास तो अधिकारी जाते हैं, काम की नौबत आती है तो अधिकारी कहते हैं काम कीजिए वरना अनुदेशक या शिक्षा मित्र के पद से मैं बर्खास्त कर दूंगा। जैसे कि बीएलओ का काम चल रहा है, कई लोगों की जानें चली गई, अखबार भरे पड़े हैं, किसी ने भी बीएलओ की बिथा नहीं सुनी। एसआईआर एक ऐसा काम है जो महीनों का काम है। सरकार, चुनाव आयोग ये चाह रहा है 3 दिन में निपटारा करो और मुझे मेरे पेपर दे दो। कैसे निपट सकता है? 4-4 मंजिल के मकान है और हम लोग तो जहां दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वहां तो 19-19 माले के मकान है। अरे 19 जगह जाओगे, 19 जगह बैठोगे तो अगर हर जगह फार्म भरने में 10 मिनट लगते हैं तो कितना हो गया? 10 मिनट से कम में नहीं हो सकता है, वो भी तब बहुत फास्ट काम करने वाला हो। मतलब क्या बताएं, वंदे भारत ट्रेन की तरह काम करे। अब ऐसे में इस अनुदेशक और शिक्षा मित्र के लोग, एक मेरे पीछे एक तस्वीर भी आप देख रहे होंगे, अगर उसे हम बड़ी करके दिखा दें थोड़ा सा, तो उसमें शिक्षक विधायक श्रीचंद शर्मा जी हैं। बेसिक के जो अपर बेसिक में जो आते हैं, मतलब जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के महामंत्री तिवारी जी हैं, विक्रम सिंह है, सुशील यादव है। ये कह रहे हैं कुछ तो करा दीजिए। और सामने एसीएस पार्थ सारथी सेन शर्मा है, मुस्कुरा रहे हैं वो, और उन दोनों की हलक में जान निकली आ रही है। ये चित्र बता रहा है, मैं नहीं कुछ कह रहा हूं, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे तो फिर शिक्षा मित्र अनुदेशक पूछेंगे मिलके आए क्या लाए, और ये कहेंगे उन्होंने कह दिया है। बस इधर से चालू हो जाएगी, क्या क्या कहेंगे आप सब लोग जानते हो। लेकिन राजन सर कैसे निपटेगा? कौन है इस पूरे प्रकरण के विभीषण जो अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंचाने देते हैं? विभीषण ने श्री राम को राज्य कराया, लेकिन कहा यही जाता है किसी का आवत के साथ। कौन है वो विभीषण जो नहीं होने दे रहा है? मिश्रा जी नमस्कार आपको और आपके तमाम चाहने वालों को। मैं मुझे याद है कि कुछ 20 दिन पहले शायद मैंने आपसे एक बात कही थी एक कार्यक्रम में कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो मुख्यमंत्री के आसपास है, शासन में बहुत ऊंचे और ताकतवर पोजीशन पर है और वो इस सारे प्रकरण में एक फ्रिक्शन की तरह काम कर रहा है, एक अवरोध जैसा दिख रहा है या बन रहा है। और तब आपका जवाब था कि ऐसा कैसे हो सकता है अगर सीएम साहब चाहें और ना हो, घोषणा उनकी है, हो तो जाना चाहिए था। सामान्य विवेक तो ये कहता है इस मुलाकात का तो कोई मतलब ही नहीं जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, कहीं ये मुलाकात स्टैंड ही नहीं करती है। लेकिन मिश्रा जी, जितनी मेरी समझ है शासन प्रशासन को, जो थोड़ा बहुत मैं अपने पत्रकारी अनुभव से जमीन पर उतर कर या लोगों से मिलकर समझ पाया, वो ये है कि मंत्री चाहे वो कितने भी ताकतवर हो, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, जब कोई भावना व्यक्त करते हैं अपने टॉप ब्यूरोक्रेट्स के सामने, अपने सेक्रेटरीज के सामने, तो उनको यह बताया जाता है वहीं पर कि आपकी जो ये भावना है इसको जमीन पर उतारने में क्या क्या दिक्कतें हैं, आपका जो चाहना है ये उतर पाएगा भी कि नहीं उतर पाएगा। और ये काम कौन करता है? अभी आप पीछे जिनकी तस्वीर दिखा रहे हैं
ऐसे ही लोग करते हैं। हमारे सिस्टम में इनको बहुत शक्तियां प्राप्त है। आप यूं समझ लीजिए कि सिस्टम यही लोग चला रहे हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ये चाहते हैं असल में वही होता है। शासन या मंत्रिमंडल में बैठे लोग सिर्फ उसके उद्घोषक मात्र होते हैं, उसकी उद्घोषणा करते हैं या क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन उसकी सारी पेचीदगियां, उसका संभव हो पाना इन्हीं लोगों की वजह से होता है। अभी उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो अवमानना का मामला चल रहा था और 27 अक्टूबर को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, यह कहते हुए कि मंत्रिमंडल इस पर विचार करे मानदेय वृद्धि पर। उसमें क्या हुआ था, उसको अगर आप नटशेल में देखें और समझें तो उसमें हुआ क्या था। उसमें अधिकारियों ने एक कमेटी बनाई, अधिकारियों से कोर्ट ने सवाल पूछा, अधिकारियों ने उसके जवाब में एक कमेटी बनाई, अधिकारियों की कमेटी अधिकारियों के द्वारा बनाई गई, अधिकारियों ने ही विचार किया, अधिकारियों ने ही उत्तर दिया और अधिकारियों ने कह दिया जी हमारे पास अधिकार नहीं। यही हुआ ना, अधिकारी से अधिकार तक। हाँ, अधिकारी से मामला अधिकार तक पहुंचा। अधिकारी वर्ग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बता दिया कि इस धनराशि के लिए हमारे पास अधिकार नहीं। लेकिन राजेंद्र सर, उन अधिकारियों ने ऐसी कमेटी कोर्ट के निर्देश पर क्यों बनाई जिन्हें अधिकारी नहीं था धन देने का? या सरकार ने क्यों ऐसी कमेटी का गठन किया जिसके पास अधिकार नहीं थे? जब बाबा जी के खोमचे में कुछ था ही नहीं और बाबा जी प्रसाद बांटने बैठ गए, तो ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी क्यों दे दी गई? भंडारा है, आ जाना, पूरी नहीं सिक रही है, सब्जी नहीं है, चलिए वहां बंदोबस्त हो जाता है। लेकिन यहां सिकी सिकाई रखी है, लेकिन हम उठा के एक नहीं दे सकते। तो वो भंडारा किस काम का है, या वो अधिकारियों की कमेटी किस काम की है जिस पर कोई अधिकारी नहीं था? तो ऐसी कमेटी का गठन क्यों किया गया, भ्रमित क्यों किया गया? यही सवाल है असल में। और ये सवाल हम जैसे लोग जो बहुत सामान्य विवेक रखते हैं शासन का, प्रशासन का, वो उठा सकते हैं। तो जो माननीय न्यायमूर्ति ये सारा प्रकरण देख रहे थे, सुन रहे थे, उनके सामने जब ये बात गई तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि जब आपको अधिकार ही नहीं है तो आप क्या करने आ गए आप? पहला प्रश्न स्वाभाविक है ये। और इस बात को बताने में आपने 2 साल ले लिया। 2023 से प्रकरण चला, 2025 में डिस्पोज ऑफ हुआ, यह बताने के लिए कि हमारे पास अधिकार नहीं है। इसको तो एक सुनवाई में कोई बता सकता है, कोई भी। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं मिश्रा जी, इस पेचीदगी को हम सबको समझ लेना चाहिए। मैंने एक पत्रकार के तौर पर क्या अनुभव किया वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर आप कोई शिकायत लेके किसी जिलाधिकारी के पास जाए। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं, कोई भी शिकायत, नाली साफ नहीं हो रही है, सड़क नहीं बन रही है, कोई भी शिकायत या जो भी आपको उचित लगे, आप गए, जिलाधिकारी महोदय से मिले। जिलाधिकारी महोदय अगर आपके प्रति सद्भावना रखते हैं, गौर करिएगा मेरी बात को, मैं मार्क कर रहा हूं, अगर वो आपके प्रति सद्भावना रखते हैं, अगर वो आपका कार्य संपादित कर देना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि आपकी समस्या का निराकरण वहां हो जाए और आपके प्रयास व्यर्थ ना हो, तो वो क्या करेंगे? वो तत्काल उस विभाग के व्यक्ति को जो जिम्मेदार होगा उसको निर्देशित करेंगे कि मिश्र जी का यह कार्य जो है इसको फौरी तौर पर देखा जाए और इसका निराकरण शीघ्र कैसे हो सकता है इसके बारे में आप मुझे बताएं। ये उस सूरत में होगा जब वो आपका काम करना चाहेंगे। वरना दूसरी सूरत क्या होती है मैं आपको बताता हूं, और ये आप बखूबी जानते भी होंगे। दूसरी सूरत ये होती है कि जिलाधिकारी महोदय लिख दे, आख्या प्रस्तुत की जाए, जांच की जाए, जांच की जाए, और वो जांच चलती रहेगी। उनके बाद भी कोई जिलाधिकारी आ जाएंगे तब भी चलेगी। हो सकता है उनके बाद 2-3 जिलाधिकारी आ जाएं तब भी चलती रहे। और अगर आपका भाग्य बिल्कुल ही आपके विपरीत हो गया तो ऐसा हो सकता है कि वो जांच कभी खत्म ही ना हो। यही बात बड़े स्तर पर पॉलिसी फ्रेमिंग में भी होती है मिश्र जी। शासन में बैठा कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री
जब अपने अधीनस्थ अधिकारियों को ये कहते हैं कि उनकी मंशा ये है कि ये कार्य किया जाए, तो उसकी जो निट्टी ग्रिटीज होती है, अंग्रेजी में कहते हैं निट्टी ग्रिटीज, मतलब उसकी जो पिचीकियां होती है, बारीकियां होती हैं, उसको ड्राफ्ट किया जाता है कि भाई ये चीजें की जाएंगी, इसमें इस तारीख को ये हो जाएगा, इस तारीख को इस अकाउंट में ये पहुंच जाएगा, उसमें अगर ये समस्या आई तो उसका समाधान ऐसे किया जाएगा। और फिर वो एक अप्रूवल के लिए अमुक मंत्री या मुख्यमंत्री के पास जाती है, अप्रूव हो जाता है और वो घोषित कर दिया जाता है, वो अधिसूचना जारी हो जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर ब्यूरोक्रेसी चाहे तो बड़ी से बड़ी योजना को ड्राफ्ट करने में और जमीन पर उतारने में उसे महीने 2 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा, अगर वो चाह दे तो। और अगर वो न चाहे मिश्र जी, तो ये गाड़ी चलती रहेगी, आप पहुंचेंगे कहीं नहीं, गाड़ी चलती रहेगी, आप उस गाड़ी में बैठे रहेंगे बस। मैं आपको बता दूं कि 2021 का वक्त था, 25 अक्टूबर 2021 का दिन था। मुझे अपने उत्तर प्रदेश के बड़े सीनियर पत्रकार हैं अवनीश विद्यार्थी जी, आपके भी मित्र हैं, जी मेरे जी। भी मित्र, उन्होंने कहा कि मिश्रा जी, एक अनुदेशक और शिक्षा मित्र, ये सब एक ऐसा तबका है, इसकी कोई सुनता नहीं, इस पर एक प्रोग्राम करिए। हमने खोजबीन की तो विक्रम सिंह मिले, एक देवेंद्र पांडे मिले, जो उस समय एक भर्ती थी जो अनुदेशक के बाद दोबारा आनी थी, उस भर्ती का सिलसिला शुरू हुआ। हमने मुद्दा जोर पर उठाए, 2022 का चुनाव था, 21 का दिसंबर आ चुका था। हमने संपर्क किया, रोज मुद्दा चलाया, अखिलेश यादव से इन सभी संगठन के नेताओं की मुलाकात करा दी। योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं लगा कि मामला फंसा। योगी आदित्यनाथ ने झट ऐलान कर दिया कि 2000 रुपया अनुदेशक का मानदेय बढ़ाया जाएगा। दिसंबर 2021, 2022 में सरकार वापस आ गई। हमने प्रोग्राम बंद नहीं किया था, दबाव में थे। 2023 मार्च में जब शपथ ग्रहण करते हैं और दूसरे, पहली कैबिनेट में नहीं, दूसरी कैबिनेट में इनका मुद्दा पास होता है, और फरवरी से टोटल अमाउंट विड्रॉल हो जाता है कि फरवरी से हमने ये लागू कर दिया। मार्च में जब अप्रैल में वेतन आता है तो 2 महीने का आता है, मार्च का मतलब फरवरी से लागू कर दिया तो फरवरी का वेतन आएगा मार्च में और मार्च का आएगा अप्रैल में। तो जो अप्रैल में वेतन मिला वो मिला मार्च और फरवरी का। तो अगर करना है कि जो आपने कही नियत होती है तो फिर सब कुछ होता है, और नियत नहीं है तो कोई रास्ता ही नहीं है। नियत थी तो कर दिया सरकार ने। मेरा आपसे एक सवाल है कि इन पेचीदगियों को ये जो बैठे हैं, इनमें से किसी ने तो मुख्यमंत्री को गलत बता रखा है, इनके बारे में परसेप्शन खत्म कैसे हो, उसके लिए प्रयास क्या किए जाए? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इनफैक्ट ये सारे प्रश्नों के केंद्र में बैठा प्रश्न है। आपने याद होगा, एक चर्चा में आपने मुझे आमंत्रित किया था और उसमें अनुदेशकों के जो अध्यक्ष हैं विक्रम सिंह, वो भी उपलब्ध थे, और मेरा ख्याल है शिव कुमार शुक्ल जी भी उपलब्ध थे, मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है। और उस चर्चा में उन्होंने कहा था कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर आए हैं और मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि अगर नेतागिरी आप लोग करते रहे, अगर आप लोगों ने नेतागिरी की तो फिर आप लोगों का कुछ भला नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप लोगों ने नेतागिरी से दूरी बनाए रखी तो वो भी आपको मिल जाएगा जो आपने सोचा न। ये अनुदेशक अध्यक्ष विक्रम सिंह जी ने जो है ये बात कही थी। अब मैंने तब भी उनसे सवाल किया था कि ये बात अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर आपने नेतागिरी बंद कर दी तो आपको वो भी मिल जाएगा जो आपने सोचा नहीं, और अगर आपने नेतागिरी जारी रखी और नेतागिरी की तो आपकी समस्या कभी समाप्त नहीं होगी। मैं मिश्र जी ये कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी की नजर में छवि ये है कि इस बिरादरी में नेतागिरी या काम के प्रति जो समर्पण होना चाहिए वो नदारद है। ये लोग दिन भर आलोचना समालोचना, है ना, ग्रुप डिस्कशन और खेमेबाजी में व्यस्त रहते हैं। क्या करना है बढ़ा के?
और ये मुख्यमंत्री जी तक यूं ही नहीं पहुंचा होगा, ऐसे नहीं कि यूं ही बहुत पहुंच गई बात और उन्होंने कह दिया ना, इस पर चर्चा हुई है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, इस पर ऐसी चर्चा हुई है जिसमें एक धारणा बनी है बड़ी मजबूत, क्या कि इस खेमे में नेतागिरी होती है, शिक्षण के कार्य से ये लोग दूर है, आलोचना समालोचना खेमेबाजी इनमें इनका समय जाया होता है। अब आप देख लीजिए, कहने वाले लोग कोई अरे गहरे लोग नहीं है मिश्र जी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, अपने अनुभव से कह सकता हूं कि वो क्लोज सर्कल के लोग हैं और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी, जितना मैं समझ पा रहा हूं मिश्र जी, मैं सीएम साहब को जानता हूं उन दिनों से जब पहली बार वो सांसद बने थे, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से हूं, संजोग से कह लीजिए आप, इसमें सौभाग्य दुर्भाग्य की बात नहीं है, संजोग है ये। और मैंने उनके बहुत करीब रह के कुछ सभाएं भी अटेंड की। अगर उन्हें यह बात समझ में आ गई कि शिव कुमार मिश्र जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक समर्पित व्यक्ति हैं, एक ईमानदार आदमी, तो उनकी इस राय को बदल पाना बहुत कठिन काम है। लेकिन अगर उन्होंने यह राय बना ली कि शिव कुमार मिश्र जी एक लापरवाह व्यक्ति हैं, घटिया व्यक्ति है, पर निंदा में इनको बड़ा रस आता है, ये निश्चित रूप से आलोचक ही हैं, कभी कोई सार्थक बात कर नहीं सकते, अगर कहीं ये बैठ गया तो फिर आपके लिए बड़ा संकट है। फिर आप अपने आप को साबित करते रहे, इतनी आसानी से वो होने वाला नहीं। और जिसने भी ये छवि बनाई है, विक्रम सिंह की बातों से मुझे लगा, आपको याद होगी वो चर्चा, मैंने बड़ा स्ट्रेट सवाल पूछा था और ये भी कहा था कि ये बड़ी नेगेटिव बात मुझे समझ में आ रही है। आज देखिए उस चर्चा को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका, आप और मैं फिर बैठ के वही बात कर रहे हैं। नहीं ज्यादा वक्त हो गया, क्या 2 महीने का समय हो गया है, जब वो मिलके आए थे मुख्यमंत्री से, उसी दिन की चर्चा है वो। बिल्कुल आपने सही कहा, मेरा ख्याल है ये नवरात्रों के आसपास की बात है, आप सही कह हाँ रहे हैं, 2 महीने हाँ, को 2 महीने से ज्यादा का हो 2 महीने के बाद भी हाँ, स्थिति वही, ढाक के 3 पार, आज भी हम वही बात कर रहे हैं। मिश्र जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर यह देना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को, जितने भी पूरे प्रदेश में हैं, जो कि असह्य पीड़ा सह रहे हैं, और शिक्षा मित्रों की स्थिति तो बहुत ही बहुत दुखद है। अब मैं देखता रहता हूं सोशल मीडिया पर, आप भी देखते रहते होंगे, आप बल्कि ज्यादा देखते हैं, मैं तो ये कहूंगा, आकस्मिक निधन, उपचार के अभाव में निधन, पिछले दिनों तो एक आत्महत्या की भी खबर आ गई थी अवसाद में आके। ये भयावह स्थिति मेरे ख्याल पूरे पूरे देश में किसी और वर्ग की नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ये बात अगर सीधे सपाट तरीके से पहुंचे शिक्षा मित्रों के द्वारा, सामान्य शिक्षा मित्रों के द्वारा मुख्यमंत्री जी तक, अनुदेशकों के द्वारा, कि प्रभु ये पीड़ा हमारे सहने से बाहर है, और आपने जो 5 सितंबर को कहा था उसके इंतजार में भी आंखें पथरा गई, और हम किसी नेता के चक्कर में नहीं पड़ने वाले, हम सीधा आपसे प्रार्थना करते हैं हमारा कल्याण कीजिए। शायद ये बात क्लिक कर जाए, शायद। बहुत इसके गंभीर बात, अतिरिक्त तो मिश्र जी, बहुत जी गंभीर बात है, जी बहुत जी, गंभीर बात है कि शायद क्लिक कर जाए। इसमें भी शायद शब्द इसलिए लेके चल रहा हूं कि किसी ने तो इतना नेगेटिविटी फैलाई है, नकारात्मकता फैलाई है, जो सकारात्मक पहलू में नहीं बदल पा रही। इतनी बदली है जो उन्होंने ये ऐलान किया मंच से कि मैं मानदेय बढ़ाने जा रहा हूं, इतनी बड़ी। अब इसमें अगर कोई उन्हें और थोड़ी सी अगर पिन कर दे, कोई और अच्छी बात दिखा दे, तो ऐलान हो जाए बस। अभी ऐलान तो मुख्यमंत्री ने किया है, आप भी समझते हो, उन्होंने बोला है तो देंगे भी जरूर, इसमें भी कोई दो राय बिल्कुल नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी अपनी बात का ख्याल रखते हैं। मान लो। हालांकि इसमें भी बट आई कि उन्होंने वहां रैली में बोला, मैंने जब सही तथ्यात्मक विश्लेषण किया और समझा, तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं विचार किया कि हम आज अनुदेशों को, शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाने पे विचार अलग शब्द होता है, और मानदेय देने का मन बना लिया ये अलग। दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। विचार और हम बढ़ाने जा रहे हैं, दोनों में अंतर है। बढ़ाने जा रहे हैं, हम बढ़ाने जा रहे हैं, और विचार कर रहे हैं, तो विचार तो होता आ रहा है पिछले 8 वर्ष से। तो इन सब के बावजूद भी फिर भी नकारात्मकता इतनी है, उसे रोक नहीं सकते। किसी के घर में राशन नहीं है, किसी के बच्चे की फीस नहीं है,
किसी के बूढ़े माँ बाप के इलाज के लिए पैरासीटामोल नहीं है, इससे भी बड़ी बुरी दशा नहीं हो सकती। अब इस दुर्दशा में उसका मन इतना भ्रमित रहता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि मुझे 1 महीने बाद मिलेगा, 2 महीने। वो चाह रहा है कि जब बोल दिया सितंबर में तो मुझे मिल जाता। तो फिर वही नकारात्मकता के सवाल, फिर वही सरकार से सवाल, कब दोगे, तुम तो झूठ बोलते हो, तुम नहीं दोगे। ये सब उसकी पीड़ा नहीं है, उसके मन के अंदर के भाव हैं जो उड़ेल रहा है। उसे नहीं समझ आ रही है कि हम जो उड़ेल रहे हैं इससे नुकसान हो जाएगा। आपने देखा है, नेता है, वो जानते हैं इस बस्ती में हमें किसी का वोट नहीं मिलेगा, फिर भी वो मुस्कुरा के जाते हैं, हाथ जोड़ते जाते हैं। पता है यहाँ एक भी वोट नहीं मिलेगा, और भैया और भैया और भैया, गाय बगाए पांव भी छू लेते हैं, उन्हें पता है कि ये भी वोट नहीं देगा। ये प्रतिक्रिया अनुदेशक शिक्षा मित्र परेशान होकर नहीं कर पा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया तो कुछ महीने वेट कर ले, कुछ दिन देख ले, और इसी में वो हड़बड़ी में कहीं का कुछ करता चला जा रहा है। उन्होंने कहा नेतागिरी मत करिए, तो लोगों को लगा कि हम नेतागिरी कहां कर रहे हैं। उसको भी नहीं समझ पाया कि मुख्यमंत्री का संदेश कैसा है। अभी कल मैंने बात की श्रीचंद शर्मा जी से, तो वो कह रहे थे कि ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हो जाने तो उसके बाद अब मानदेय पे ही लगना, मानदेय रह गया है। तो मैंने कहा कब तक लगोगे? मैंने उनसे यह भी पूछा आपका चुनाव कब है, तो उन्होंने कहा मेरा सितंबर में। आप क्या चाहते हो कि बीजेपी को वोट करें, तो फिर इनका मानदेय कौन बढ़वाएगा? ये सब चीजें बड़े गूढ़ प्रश्न हैं जिनका उत्तर कोई नहीं देता, अपनी बात कह लेते हैं। और इस गूढ़ का उत्तर ना तो मेरे पास है ना आपके पास है, क्योंकि ये तो भाई मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। अधिकारी कह के ये बच जाते हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास ही सब कुछ है, वही करेंगे। तो मुख्यमंत्री के पास ही है, जब सब वो करेंगे तो फिर आप ये कमेटी कमेटी और ये सब खेल क्यों खेल रहे हो? क्यों नहीं कोर्ट में बताया मुख्यमंत्री को करने का अधिकार मेरा नहीं है? मेरा ये सवाल है बस। हाँ बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, यही बात तो है ही। कोर्ट में आपने 2 साल का समय लिया। अगर अगर ये नहीं कहते जज साहब सितंबर की सुनवाई में, सितंबर के आखिर में, कि अगर सेक्रेटरी महोदय नहीं आते हैं तो चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, तो हो सकता है कि अगली बार भी ये बात नहीं सामने आती, अभी और टाली जाती और अभी और लोग गलत फहमी में रहते। लेकिन वो तो जज साहब ये एडमेंट हो गए कि भाई हमको सुनना है, हमको चाहिए जवाब, क्या हुआ, क्या तय किया आपने। तो हुआ ये कि फिर कमेटी वाली बात बताई गई और यह बता दिया गया कि हमारा अधिकार इस मामले में नहीं है। 157 करोड़ से ज्यादा का बोझ जो है वो अगर 1,000 रुपए बढ़ाते हैं तो राज्य की वित्त व्यवस्था पर पड़ेगा, ये हमारे बस का नहीं है। बहुत टाइम ले लिया इसमें। आप से मैं एक बात उल्टा जानना चाहता हूं मिश्र जी, चूंकि आप, मेरा ख्याल है कि कई वर्षों से अभी आपने जिक्र भी किया कि इस विषय को आप उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि कई शिक्षा मित्र लिखते हैं ऐसा अपने कमेंट्स में, जब मैं कोई बात कहता हूं तो अपने प्लेटफॉर्म पर भी, कि नेतागिरी जो है वो भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। आपको लगता है ऐसा? नहीं नहीं, क्योंकि मैंने तब दौर देखा था जब शिक्षा मित्रों के नेताओं की किसी भी सरकारी ऑफिस में एंट्री तक बंद थी। अब अगर ये सब प्रयास करके उनकी एंट्री खुली है तो किस दम पर खुली? आम अनुदेशक और शिक्षा मित्र तो चीफ सेक्रेटरी से या एसीएस से मिल नहीं सकता। अगर वहां तक भी आवाज नहीं जाएगी तो कौन पहुंचाएगा? इन्हीं ऑफिस में एंट्री नहीं थी। ये एंट्री जैसे तैसे 2023 में शुरू करवाई गई है, और 2023 में जब शुरू हुई तब मुख्यमंत्री तक बात पहुंची। अब मुख्यमंत्री के पास जाके कई शिक्षा मित्रों के अध्यक्ष फोटो तो डालते थे, लेकिन ये नहीं बताते थे हमारी क्या बात हुई है। जब शिव कुमार शुक्ला का आमना सामना हुआ मुख्यमंत्री से और वहां थोड़ी सी कटु बातें हुई तो ये समझ में आया कि अब कुछ होगा। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ जो हमने बात कराई थी वो हम ही ने कराई है, बैठक आपकी। तो ये तय हो गया कि मुख्यमंत्री की अब देखरेख में बात बढ़ रही है। और उसके बाद जो शिव कुमार शुक्ला के संगठन से मुलाकात नहीं हो रही है, उसका भी यही रीजन है कि जब मुख्यमंत्री कुछ करेंगे तभी मुलाकात होगी उनके संगठन से। कि उन्होंने जो सवाल किए वो यही किए कि मानदेय नहीं बढ़ेगा तो सर हमारे तो साथी सब मर जाएंगे, ये मुख्यमंत्री कहां सुनेंगे? तो वो कह रहे हैं कि नेतागिरी मत करो। अब इसमें लोगों की जान बचाना नेतागिरी है तो नेतागिरी मान लीजिए। संगठन किसी का क्यों बनता है? संगठन बनता है अपने पूरे सिस्टम को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। तो वो कब बचेगा ये तो वक्त ही तो बताएगा, समय ही तो बताएगा। सही बात। तो आपको लगता है कि इसमें लोगों को सुरक्षा देगा।
तो मैं बस आपसे ये एक अंतिम सवाल पूछूंगा कि शिक्षा मित्र बड़े उत्साह से भर्ती हुए थे 2000 से लेके 2005 तक। ये सोचकर उस समय जो भर्ती हो रहे थे वो सब नियमित हो रहे थे। आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। आए तो इस उद्देश्य से थे कि हम शिक्षक हो जाएंगे, हुए भी बेचारे 2014 में 3 वर्ष के लिए। लेकिन जब से वापसी हुए हैं तब से स्थिति बहुत बिगड़ गई, क्योंकि महंगाई कई गुना हो गई और मानदेय जस का तस। तो कैसे बचें जीवन? ये तो आपने यक्ष सवाल पूछ दिया। ये सवाल तो यक्ष से पूछा जाना चाहिए। मैं तो साधारण मानव हूं मिश्र जी, इसलिए क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते तमाम चिंतक, विश्लेषक, पत्रकार, खुद शिक्षा मित्र, अनुदेशक और उनके चाहने वाले सपोर्टर्स, उनमें से कई लोग तो मुझे लगता है कि अब कुछ कहने का उत्साह भी खो चुके हैं। अब क्या कहें? वो तो शुक्र मानिए 5 सितंबर की उस घोषणा का जिसने एक नई जान फूंक दी है, जिसने कम से कम एक आशा की उम्मीद, आशा की जो किरण है उसको जागृत किया है। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं जो ये मानता है कि मुख्यमंत्री ने कहा है तो होगा अवश्य, और ऐसा होगा जिसमें मुझे लगता है कि कोई ये नहीं कह पाएगा कि ये क्या कर दिया, इससे अच्छा तुम ना करते। वैसे कुछ लोग हमेशा ऐसे कहने वाले होते हैं, लेकिन तर्क के धरातल पर अगर सीएम साहब ने ये घोषणा की है तो कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए मिश्र जी जो संतोषजनक जैसा कुछ लगे कि ये हो सकता था, ये किया जाना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, इसके आसपास कुछ हो। इसमें भी एक का कहना बेमानी होगी मिश्र जी कि इसकी कोई टाइम फ्रेम घोषित कर दिया जाए, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं घोषित किया सकता। ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं और आप बात कर रहे हो, जब आपका ये वीडियो लोगों तक पहुंचे, उसी वक्त कोई घोषणा हो चुकी हो और आपको तत्काल इसे हटाकर मुझे लाइव लेना पड़े और ये कहना पड़े कि भाई घोषित हो गया, राजेंद्र जी घोषणा हो गई, अब आप अपनी टिप्पणी करिए इस पर। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे वीडियो आपको और भी कई रिकॉर्ड करने पड़े और तब भी इंतजार होता रहे। मैं नहीं चाहूंगा कि दूसरा वाला विकल्प हो, आप भी नहीं चाहेंगे, लेकिन अभी तक का इतिहास तो यही कहता है, कुछ भी कहना इस पे जो है वो सही नहीं होगा। अगर संभव हो मिश्र जी तो मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा और मैं खुद भी इस बारे में प्रयास करूंगा कि जो एसीएस साहब है और इनकी टीम के जो लोग हैं जो उस डेस्क पे बैठते हैं, उनसे चर्चा एक बार हो जाए हम लोग की ऑफ द रिकॉर्ड, और वो कुछ संकेत कर दे कि कहां तक ड्राफ्टिंग हो गई, शायद तब कुछ कह पाए। मैं बात करता हूं, आप भी कोशिश करिए, शायद कुछ मौका हाथ जी आए जी लोगों की जान बचाने में। जी जी आपने जी। अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।